कथावाचक समाज को जोड़िए तोड़िए नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी बयानबाजी करेंगे तो फिर पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेगी और वो एक्शन हो गया है। खबर क्या है? सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कथावाचक गिरफ्तार हो गए हैं। आशुतोष चैतन्य महाराज की माफी काम नहीं आई है। सामाजिक मर्यादाओं को लांघने को लेकर कथावाचक पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई। 11 नवंबर को तखतपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज ने सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भागवत कथा के दौरान आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज को गाय काटने वाला और सतनाम को नहीं समझने वाला बताया। साथ ही सतनामी समाज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले आशुतोष चैतन्य महाराज का ये वीडियो देखिए, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। कितने गाय कट रही हैं आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बन, सतनामी। अरे उनको तो ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले तो ये सोचना चाहिए। सतनाम किसका है? किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों की नाक के नीचे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही सतनामी समाज में आक्रोश फैल गया। राजधानी रायपुर से लेकर अलग अलग जिलों में सतनामी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में रैली निकालकर आशुतोष चैतन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने विवादित बयान को लेकर FIR दर्ज भी कर लिया। जब विवाद बहुत बढ़ गया तो आशुतोष चैतन्य ने वीडियो जारी करके माफी मांगी और अपने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि अधूरी जानकारी की वजह से गलती हुई। हालांकि इसके बाद भी सतनामी समाज के लोग उनकी गिरफ्तारी पर अड़े रहे और 4 दिन बाद पुलिस ने आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया। तखतपुर पुलिस ने दोपहर 2 बजे टिकरी पारा में दबिश दी। इस दौरान आशुतोष महाराज श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे। बेहद गुपचुप तरीके से पुलिस मौके पर पहुंची और पंडाल से बीच कथा में ही आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आशुतोष चैतन्य को कोर्ट ले जाया गया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट में पेशी के वक्त भारी बवाल भी देखने को मिला। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, जिससे स्थिति काबू में हो गई। आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी से जुड़ी आशीष की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। कितने गाय कट रही हैं आपको पता है? सतनामी का मतलब क्या है? पहले तो ये सोचना चाहिए। सतनामी समाज गौ सेवक समाज है। अगर वो अपना बयान इस तरह हर जगह देते रहेगा तो बहुत जल्दी उसका पिटाई कुटाई चालू हो जाएगा। उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक वो सब निकला। के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि हम सभी समाज के एक अंग हैं और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष सभी के प्रति उतना ही सम्मान रखना बहुत जरूरी है। जो ना तो न्यायालय के कर्मचारी हैं, ना अधिवक्ता हैं, वो अचानक बाहर से आए और यहाँ पर नारा लगाने लगे और नारा लगाने के बाद में पूरे अधिवक्ताओं को भी गाली। ये इस टाइप की घटना ये पहली बार है और बहुत ही दुखद है। जो है पुलिस रिमांड के लिए जो है चल रहा था, जिसमें सरकारी वकील ने भी उस बात पे अपनी सहमति दी है। तो मेरे दो दिन के लिए पुलिस रिमांड की बातचीत चल रही है। आशुतोष चैतन्य मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और डिंडोरी में उनका आश्रम है। वृंदावन से दीक्षा लेने के बाद वो कथा वाचन कर रहे हैं और पहले भी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर कथा कर चुके हैं। सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर क्या कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब, सुनिए। कोई भी किसी भी समाज के बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है या गलत शब्दों का उपयोग करता है तो उसमें लगातार आप देख रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू कहा जाता है। और कुछ लोगों के कारण कहीं न कहीं कुछ लोग, हम तो ये भी कहेंगे साजिश के तहत कहीं न कहीं यहाँ सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमेशा ऐसे गलत लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते आए हैं और इनके ऊपर भी जो तखतपुर में जो कथावाचक जी ने भी जो गलत शब्द का उपयोग किया, सतनामी समाज को जिस प्रकार का उन्होंने शब्दों का उपयोग करके अपमानित करने का काम किया, तो कड़ा विरोध सतनामी समाज ने किया। और सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, सर्व समाज ने इसका विरोध किया और उसमें तत्काल कुछ घंटों के अंदर में ही FIR भी हुए और आज उसकी गिरफ्तारी भी हो गई।
किसी समाज के खिलाफ नफरती बयानबाजी करेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो सलाखों की सैर तो करनी ही पड़ेगी। सभी समाज के लोग एक कथावाचक का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए इस तरह का उल्टा सीधा बयान मत दीजिए। सभी समाज के लोगों का सम्मान करिए। रवि, ये बताइए कि जिस तरह से कथा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी, समाज में आक्रोश, फिर माफी और अब गिरफ्तारी, ये मामला शांत होता आपको दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी ये मामला और आगे बढ़ सकता है? ज्ञानंद जी, जब ये मामला उठा था उस दिन भी हमने चर्चा किया था, आपसे ही चर्चा किया था। उस समय भी आक्रोश था पूरे प्रदेश में, लेकिन आज जब गिरफ्तारी हो गई तो सतनामी समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि सतनामी समाज इससे संतुष्ट है। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में भी है, मेरे मन में भी और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में है कि राज्योत्सव के ठीक पहले से आप लगातार देखिए अलग अलग घटनाक्रम हुए और उससे पहले आपको याद होगा कि गुरु घासीदास बाबा को भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। तो ऐसे कई ऐसे विवाद की स्थिति बने हैं जिसको लेकर लगातार सतनामी समाज या सर्व समाज या किसी भी समाज के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, ये चिंता कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को कौन ऐसा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, छत्तीसगढ़ की शांति को कौन भंग करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई एक साजिश तो नहीं है। ये चिंता मेरे अंदर में भी है और बहुत सारे लोगों के मन में भी है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के साथ कि छत्तीसगढ़ की शांति को भंग कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ में सामाजिक विवाद को बढ़ा दिया जाए। तो इसी पर विराम लगाने की एक कोशिश सरकार ने की है और बड़ी कोशिश है। और जो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के बाद एक शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटनाक्रम ना हो छत्तीसगढ़ में जिससे सामाजिक विवाद बढ़ जाए। फिलहाल की स्थिति में ज्ञानंद जी शांति की स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन जिस साजिश की मैं बात कर रहा हूं उस साजिश पर सोचने की और विचार करने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चाहें तो इस पर जांच बैठा के या कुछ भी ऐसा करके इस पर अंदर की बात पता करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कुछ घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में ना हो जिससे छत्तीसगढ़ की शांति भंग हो। आप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं रवि, हम आप और लगातार विस्तार न्यूज़ ये कोशिश कर रहा है कि सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा बना रहे और इसीलिए हम लोगों ने तेलीबांधा तालाब में सभी समाज के लोगों को जोड़कर एकजुट करने की कोशिश की थी। और इस तरह की खबर भी हम प्रमुखता से इसलिए दिखाते हैं रवि, ताकि समाज तक ये मैसेज जाए कि अगर आप नाराज़ हैं तो सरकार और कानून नाम की भी चीज़ है और उस पर कार्रवाई होती है, वो दिखाई भी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि।